भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युधिष्ठिर से कहा था, राजन, एकादशी का व्रत से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि यह ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों को भी नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जया एकादशी का व्रत विशेष रूप से शक्तिशाली है और इसके पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जो इस दिन व्रत करता है और मन, वचन और क्रिया से भगवान का ध्यान करता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जया एकादशी के व्रत का महत्व इस कारण और भी अधिक है, क्योंकि यह पिशाच योनि, भूत प्रेतों की योनि से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को भविष्य में प्रेत या अन्य पिशाच रूपों में जन्म नहीं मिलता। जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों का भी नाश करता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश न केवल अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य उपदेश है। जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। इस दिन उपवास करना और शुद्ध चित्त से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन मनुष्य को केवल फलाहार, फल और पानी पर ही संतुष्ट रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महत्व सर्वोपरि है। इसके साथ ही जया एकादशी के दिन व्रती को अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए अपने समस्त पापों को नष्ट करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन का व्रत रखने से वह व्यक्ति अपनी जीवन शैली में सुधार करता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन व्रती को अधिकतम समय भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और उनके गुणों का गान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से न केवल भूतकाल के पाप समाप्त होते हैं, बल्कि व्यक्ति को आगे के जीवन में पुण्य की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है। आइए अब हम इस व्रत की कथा को विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जया एकादशी के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक गहन कथा सुनाई। यह कथा एक पिशाच दंपत्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पिशाच योनि से मुक्त हुए थे। इस कथा को जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जया एकादशी का व्रत किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका पालन करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ नंदन वन में अप्सराओं और गंधर्वों के साथ आनंदमयी नृत्य एवं संगीत का आयोजन कर रहे थे। देवगणों के बीच गंधर्वों का प्रमुख चित्रसेन और उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। चित्रसेन की पत्नी मालिनी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम पुष्पवंती रखा गया। पुष्पवंती का रूप इतना सुंदर था कि उसका रूप देखकर कोई भी मोह से बच नहीं सकता था। एक दिन पुष्पवंती की सुंदरता को देखकर गंधर्व माल्यवान ने उसे देखकर मोह अनुभव किया और उसे अपना प्रिय समझने लगे। माल्यवान और पुष्पवंती के बीच आकर्षण बढ़ता गया और इस कारण उनके गीत और नृत्य में ध्यान भंग होने लगा। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, तुम दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेना होगा, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों में प्रमाद किया और मेरे आदेश का उल्लंघन किया। इंद्र के शाप के कारण पुष्पवंती और माल्यवान पिशाच योनि में जन्मे और वे हिमालय पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। यहाँ वे अत्यधिक कष्टों का सामना करने लगे। वे पिशाच योनि में होने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ा भोग रहे थे। एक दिन जब वे अत्यधिक दुखी थे, तो माल्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पवंती से कहा, हमें पिशाच योनि से छुटकारा पाने का कोई उपाय खोजना होगा। नरक का जीवन और पिशाच योनि में रहना अत्यधिक कष्टदायक है। हमें इस दुख से मुक्ति पाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखने का निश्चय किया। जया एकादशी नामक तिथि का व्रत अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। वे इस दिन जलपान भी त्याग कर किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेते और पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो गए और रात भर जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करने लगे। उनका यह व्रत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरी तरह से सफल हुआ। द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हुआ
तो भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वे फिर से अपने सुंदर रूप में लौट आए। उनका रूप पहले जैसा उज्जवल और आकर्षक हो गया। वे दोनों अपने पुराने रूप में स्वर्गलोक लौटे और वहां देवराज इंद्र से मिले। देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों के पिशाच योनि से मुक्ति पाने का कारण क्या है? माल्यवान ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह बताया कि जया एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण में भी मदद करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह किसी भी प्रकार के नरक कष्ट से बच जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाला है और इसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पाप में लिप्त हो, उद्धार और पवित्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जया एकादशी का व्रत ब्रह्महत्या जैसे पापों को भी नष्ट करता है और यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। इस व्रत का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से हर मनुष्य की जीवन धारा में सुख और शांति का संचार होता है। इसलिए हमें जया एकादशी के दिन व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रगाढ़ करना चाहिए। इस पवित्र व्रत से न केवल पाप समाप्त होते हैं बल्कि आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में कहा, जो इस व्रत को करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह व्रत शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी करता है। इसलिए हमें इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए ऐसी और भी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कथाएं लाते रहेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला और बढ़ेगा।